बात करूंगा गोल्डन दास के बारे में, जो मुजफ्फरपुर के रुपा हत्याकांड में जो एक दलित समाज के थे और उनको न्याय दिलाने के लिए गोल्डन दास वहाँ पहुँचे थे और जो रेपिस्ट था उसको घर पे पहुँचे थे और बहुत सारे मतलब अपने समाज को लेकर के पहुँचे थे। और उसके बाद जो रेपिस्ट था उसको घर पे कुछ तोड़ फोड़ भी किए हैं और तोड़ फोड़ करने के जुर्म में गोल्डन दास को गिरफ्तार कर लिया गया और गोल्डन दास अभी जेल में है। लेकिन उनका दलित समाज के लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं या हर समाज के लोग उससे जुड़े हुए हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि गोल्डन दास को छोड़ना ही उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि गोल्डन दास एक अगर कानून के किसी को न्याय दिलाने के लिए अगर वो काम कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। इस पे पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए कि कोई पीड़ित को, कोई गरीब आदमी को अगर न्याय कोई दिला रहा है तो उसमें दिक्कत क्या हो रहा है। हमको जहाँ तक अभी लग रहा है कि ये पुलिस प्रशासन जो है, जो रेपिस्ट से मिले हुए हैं, इनको कारण ही उसको गिरफ्तार किया गया है गोल्डन दास को, क्योंकि गोल्डन दास एक जाने माने आजकल व्यक्ति हो गए हैं और न्याय दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। बहुत जगह न्याय दिलाया भी है, कानून का थोड़ा बहुत उनको जानकार भी अच्छे से है, कहे कि वो कितना बार जेल में गए हैं और आए हैं और ऐसी मुकदमे के चलते न्याय दिलाने में उनको कितना बार जेल का सज़ा भी कटना पड़ा है, अभी भी जेल के सज़ा काट रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आजकल जो है ना, न्याय दिलाना किसी के लिए ये एक गुनगराह साबित हो सकता है, क्योंकि अगर बतलाइए कोई भी इंसान हो, अगर किसी गरीब आदमी को अगर उसको न्याय दिलाने के लिए काम कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या ही है। हम यही पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से कि आपका जो पुलिस प्रशासन जो है ना, वो सही पूछिए मायने में तो अभी ठीक नहीं है। अगर ठीक रहता पुलिस प्रशासन तो ऐसा नहीं होता। अभी तक बतलाइए कि एक रुपा हत्याकांड में अभी तक कोई उसका जांच भी उच्च नहीं हुआ है और खुलेआम हमको लगता है कि घूम भी रहा है शायद रेपिस्ट। और रेपिस्ट को पकड़ने के लिए कुछ घर का पहले ही बतलाया था कि घर का जो गेट होता है वो सिर्फ ईंटा उटा थोड़ा पुलिस वाले तोड़ के भी लाए थे, लेकिन उससे क्या होने वाला है। रेपिस्ट को पकड़िए, घर तोड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है। रेपिस्ट को पकड़िए और उनको कम से कम फांसी का सज़ा जरूर दिलवाइए। जैसे एक कहावत है कि मर्डर के बदला मर्डर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अगर निहत्थे दरिंदगी तरह से जो हत्या करता है उनको लिए तो डायरेक्ट यही बनता है कि उसको फांसी की सज़ा दे या इनकाउंटर में उसको मार दिया जाए। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन कमज़ोर पड़ रहा है और इसमें सरकार भी कमज़ोर पड़ रहा है। कहे कि सरकार को ऐसे ऐसे मुद्दे को जो है ना जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे मुद्दा बार बार ना हो। इसलिए हम कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी निपटा देने में होता है कि अगर देर कीजिएगा तो ऐसे ऐसे मुद्दे और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये रोज़ दिन का ये घटना हो गया। भारत इतना 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, कहीं ना कहीं रोज़ दिन एक बलात्कार हो ही रहा है। पूरे भारत में कहीं ना कहीं हो ही रहा है। हर एक जगह खुलासा नहीं होता है, लेकिन कोई कोई हाईलाइट हो जाता है। इससे अभी कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के बारे लेडी ट्रेनी डॉक्टर के बारे में भी चल रहा है, उसका भी सुनवाई पे सुनवाई चल रहा है, सुनवाई पे सुनवाई चल रहा है। सीबीआई जांच हो गया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया दिया। लेकिन यही है, किसी किसी का जो होता है हाईलाइट आदमी होता है, जो उतना पहुँचे हुए आदमी होते हैं कानून तक, उनका जल्दी समस्या का समाधान हो जाता है। और एक गरीब व्यक्ति जो रुपा हत्याकांड में उसका समझिए तो उनको न्याय के बारे में पता भी नहीं होगा था कि न्याय होता क्या है। न्याय का हमको लगता है लोगों को नाम भी नहीं पता रहता है बहुत को कि न्याय होता क्या, कानून क्या होता है। और ये बतलाइए कि किसी को बेरहमी से मार दीजिएगा और रेपिस्ट ऐसा ही घूमते रहेगा, ये कहाँ का न्याय है, क्या कर रहे हैं। बिहार सरकार से मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे मुद्दों पर एक्शन लीजिए, नहीं तो आने वाला दिन में बहुत समस्या खड़ा हो सकता है। क्योंकि गोल्डन दास के सपोर्ट में बहुत सारे वकील भी है, एक बड़े बड़े वकील भी है
और उनका जो जनता है, बहुत जनता उनको पसंद करते हैं, क्योंकि अगर न्याय दिलाने का काम कर रहा है तो ये कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। तो इसलिए जनता उनको पसंद कर रहे हैं और जनता बोल रहे हैं कि उनको हम छुड़ाएंगे जेल से। तो मैं यही कहूँगा कि हर एक आदमी को एकजुट होकर के इस पे गोल्डन दास के लिए उनको मतलब जेल से छुड़ाने के लिए बिहार सरकार को एक कोई ऐसा गोल्डन दास का जो अरेस्ट किया गया हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि पुलिस वाले भी रेपिस्ट के साथ इन्वॉल्व है। अगर इन्वॉल्व नहीं रहते रेपिस्ट के साथ तो गोल्डन दास को गिरफ्तार नहीं करते हो। चलिए ठीक है, मैं इसी मुद्दे पर बात करना चाहते थे कि गोल्डन दास को गिरफ्तार किया है, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सोचनी चाहिए कि अगर कोई गरीब आदमी को न्याय दिला रहा है, चाहे कोई भी आदमी को अगर न्याय दिला रहा है तो उनको अच्छा मानना चाहिए, ख़राब नहीं माननी चाहिए। आप लोग से यही विनती है कि आप गोल्डन दास का सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।